समस्याओं को करता है उजागर, आप तक पहुंचाता है घटना की सच्ची तस्वीर। दैनिक अमर गाथा, आपकी आवाज हमारे साथ। विलेन, कॉमेडियन, कैरेक्टर आर्टिस्ट रोल कोई भी हो, शक्ति कपूर ने हर किरदार को जिया है। फिल्मी दुनिया में 4 दशक से ज्यादा गुजार चुके शक्ति कपूर 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसे किस्मत ही कहेंगे कि शक्ति कपूर कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों के कारण फिल्मों में आए और छा गए। करीब 700 फिल्मों में काम कर चुके शक्ति कपूर ने हर तरह के रोल किए। ज्यादातर विलेन और कॉमेडियन बनने वाले शक्ति एक फिल्म में हीरो भी बने जो बुरी तरह फ्लॉप हुई, फिर कभी हीरो बनने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। मेरा जन्म आज से ठीक 70 साल पहले दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। पिताजी की कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी, वो डिजाइनर थे। कपड़े की मेकिंग के लिए लोगों की अलग अलग यूनिट थी। हम कुल 4 भाई बहन हैं, 2 भाई और 2 बहन। मुझसे छोटे भाई की कैंसर से मौत हो चुकी। मैंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। यह वही कॉलेज है जहां से सतीश कौशिक, अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े एक्टर्स ने भी पढ़ाई की। पिताजी चाहते थे कि मैं ग्रेजुएशन कर उन्हीं की तरह फैमिली बिजनेस को आगे ले आऊं। एक दिन मैं दुखी बैठा था, पूछने पर दोस्तों को बताया कि मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी कॉलेज के बाद दुकान पर बैठना ही पड़ता है, क्रिकेट खेलने का टाइम भी नहीं मिलता। इतना कहकर मैं उन लोगों के पास से चला गया। दोस्तों को मेरी परेशानी समझ में आ गई। उन्होंने मुझे बिना बताए अपने साथ FTII के लिए मेरा भी फॉर्म भर दिया। इस वक्त भी एक्टिंग में मुझे कोई शौक नहीं था। एक दिन घर पर चिट्ठी आई जिसमें रिटन टेस्ट के लिए दिल्ली जाना था। पहले तो मैं हैरान हुआ कि फॉर्म किसने भरा। पूछने पर दोस्तों ने सारी बात बताई और टेस्ट के लिए साथ चलने को कहा। दोस्तों के साथ मैं भी टेस्ट देने चला गया। फिर ऑडिशन के लिए बुलावा आया, उसे भी देने चला गया। जब ऑडिशन देने की बारी आई तब देखा कि सामने दादा मुनि, अशोक कुमार, एक्ट्रेस कामिनी कौशल और डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी बैठे थे। उनके सामने परफॉर्म करना था। इतने दिग्गज लोगों को देखते ही सबसे पहले तो उनके पाँव छुए, खुश हो गया कि इतने बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हैं। मुझे पक्का विश्वास था कि मेरा कुछ होना नहीं है, इसलिए बिल्कुल डरा नहीं। मैं डायलॉग बोलना शुरू किया। डायलॉग के बीच बीच में उनके पाँव को हाथ लगाने का इशारा करता रहा। अब हुआ कि 48,000 में से 10 लड़कों को सिलेक्ट करना था। दिल्ली से सिर्फ 3 लड़के सिलेक्ट हुए, एक अनिल धवन, दूसरे नसीरुद्दीन शाह और तीसरा मैं सिलेक्ट हो गया। इस बात से सारे दोस्त नाराज हो गए। उन्हें लगा कि पैसा देने से मेरा सिलेक्शन हुआ है। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि FTII में मेरा सिलेक्शन हो गया, अब स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। ऐसा करके मैं पूना पहुंच गया और स्क्रीन टेस्ट में भी पास हो गया। वहां सेकेंड ईयर में पढ़ ही रहा था तब पहली फिल्म खेल खिलाड़ी साइन कर ली। इस तरह से मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं देखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं भूखा सोया। शुरुआती दौर में सांता क्रूज मुंबई में पेइंग गेस्ट रहता था। 250 रुपये उसका चार्ज था, उतना तो कमा ही लेता था। कुछ समय बाद विनोद खन्ना मुझसे पूछा, तुम कहाँ रहते हो? मैंने बताया कि पेइंग गेस्ट में रहता हूँ। तब उन्होंने कहा, मेरा एक फ्लैट है, वह खाली है, वहाँ रहने चले जाओ, वहाँ अनिल वर्मा भी रहते हैं। इस तरह रहने की भी समस्या खत्म। फिल्म मवाली में मैंने अरुणा ईरानी, कादर खान और जितेंद्र के साथ काम किया था। शूटिंग के दिन जब मैं पहला शॉट दे रहा था तब अरुणा ईरानी ने चाटा मार दिया। दूसरा शॉट था तब जीतू जी ने चाटा जड़ दिया और तीसरे शॉट में कादर खान ने। 3 चाटे खाकर मैं परेशान हो गया। फाइटर मास्टर वीरू देवगन के पास गया। मैंने कहा, मुझे फिल्म करनी ही नहीं, टॉप का विलेन हूँ, लेकिन मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, यह फिल्म तेलुगु फिल्म की रीमेक है, मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी है, यह किरदार बहुत अच्छा है, तुम्हें मालूम नहीं है। चाटे खा रहे हो, अच्छे से खाओ और उस पर परफेक्ट रिएक्शन भी दो। उनके समझाने पर मैं वापस शूटिंग के लिए गया और परफेक्ट शॉट दिया। फिल्म सुपरहिट रही, लोगों को मेरा रोल बहुत पसंद आया। इस फिल्म के बाद मेरी और कादर खान साहब की जोड़ी बन गई। आज वे दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी बहुत याद आती है। मैं मद्रास में डायरेक्टर के राघवेंद्र राव की फिल्म कर रहा था। मुझे बर्थडे पर छुट्टी नहीं मिल रही थी। तब बीवी शिवांगी बहुत नाराज हो गई। वे कहने लगी कि बर्थडे पर घर नहीं आ रहे हो। उनकी नाराजगी भरी बातें सुनकर मैंने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया कि बर्थडे पर मुझे घर जाने दे। शाम तक वापस लौटने का वादा करके मैं चला गया। बीवी को सरप्राइज देने के लिए मद्रास से मुंबई आया। घर पहुंचा तो देखा कि बीवी घर पर नहीं थी। घर पर सिर्फ बेटी श्रद्धा थी। मुझे 2 घंटे बाद वापस जाना था। मैं हॉल में बैठा सोच रहा था। उस समय श्रद्धा सिर्फ 6 साल की रही हो, पर वह बड़ी समझदार थी। उसने मुझसे पूछा कि पापा इतने उदास क्यों हो? मैंने कहा, आज मेरा जन्मदिन है, मैं शूटिंग छोड़कर
आया हूँ और तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं। बेटी ने कहा कोई बात नहीं, आप बैठो। वह कमरे से पियानो लेकर आई। उसे बचपन से ही पियानो बजाने का बड़ा शौक था। उसने पियानो पर हैप्पी बर्थडे टू यू धुन बजाई। के सेलिब्रेशन का अंदाज देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बेटी को बहुत प्यार किया। उससे कहा चलो मेरा आना सफल हो गया। फिर वापस शूट पर चला गया। मेरा 3 सितंबर को और ऋषि कपूर का 4 सितंबर को बर्थडे आता। वो मेरे अजीज दोस्त थे। उन्होंने 1-2 बार अपने घर बुलाकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है।